चार राज्यों के चुनाव हाल ही में हुआ। इसके कार्यकाल कितने दिन के होंगे जरा बता दो। 5 साल के होंगे। अब एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत अब फिर इसको ध्वस्त करके डिमोलिश कर करके सस्पेंड करके असेंबली राष्ट्रपति शासन ला के एक साथ चुनाव कल में राज्य की सरकारें या केंद्र की सरकारें अल्पमत में गिर जाती है। फिर एक राष्ट्र एक चुनाव तक सरकार किसी की सरकार हो भैया, एक साथ चुनाव हो जाने से रिजल्ट अलग अलग हो जाएगा क्या? भ्रम में जी रहे क्या? नहीं, लेकिन लागत खर्च और लागत खर्च तो 8,500 करोड़ का प्लान है, 4,500 करोड़ का लागत खर्च है, मालूम है कि नहीं? राजद 243 सीट में राजद की आत्मा बसती है। जेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है, बात करेंगे इनसे, जानेंगे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है वन नेशन वन इलेक्शन को, आप किस रूप में? वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। मामला छत्तीसगढ़ का हो या बिहार का हो, मामला उत्तर प्रदेश का हो या मध्य प्रदेश का हो या पूरे राष्ट्र का हो, पर एक बात ख्याल रखिएगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव जब कराने जा रहे हैं उस संबंध में आपने बिल लाया, बिल मंजूरी मिली है, बिल को अब जाएगा कैबिनेट में, पार्लियामेंट में प्रोड्यूस होगा, चर्चाएं होगी। एक संभावना विरोध का समर्थन का नहीं है, सवाल इसमें साफ है कि कैसे कराओगे। अब 4 राज्यों के चुनाव हाल ही में हुआ। इसके कार्यकाल कितने दिन के होंगे जरा बता दो। 5 साल के होंगे। अब एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत अब फिर इसको ध्वस्त करके डिमोलिश कर करके सस्पेंड करके असेंबली राष्ट्रपति शासन ला के एक साथ चुनाव करा दो। मान लिया थोड़ी देर के लिए क्या आपने करा लिया, आने वाले कल में राज्य की सरकारें या केंद्र की सरकारें अल्पमत में गिर जाती है। फिर एक राष्ट्र एक चुनाव तक क्या होगा? एक सवाल है ना। आप उपचुनाव के तरह अब 2 वर्षों का तो नहीं कराओगे। आम चुनाव कभी 2 वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए नहीं होता, उपचुनाव होते हैं और आम चुनाव को उपचुनाव की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। तो पत्रकार आप लोग हैं, ठीक है, आपका पुरातन नाता छत्तीसगढ़ से रहता हो, मैं मानता हूं थोड़ा देर के लिए छत्तीसगढ़ से हो आपका रिश्ता, पत्रकार है, रह भी सकता है, उद्देश्य भी हो सकता है, लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल है कि एक राष्ट्र एक चुनाव कराओगे कैसे? कि पूरे ड्राफ्ट को जेपीसी में जब तक जाता नहीं है वहां पर चीजें सामने आएगी, उस पर जो सब दलों की राय होनी चाहिए। इसमें सवाल किसी के हाँ और ना का नहीं है। लेकिन इंडिया के नेता तो कह रहे हैं कि सहूलियत होगी इसमें एक साथ चुनाव। अच्छा, एक बात पूछते हैं, सहूलियत तो पहले होती थी, बीच में क्या करानान पड़ी? बीच में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार किसी की सरकार हो भैया, एक साथ चुनाव हो जाने से रिजल्ट अलग अलग हो जाएगा क्या? भ्रम में जी रहे क्या? नहीं, लेकिन लागत खर्च और लागत खर्च तो 8,500 करोड़ का प्लान है, 4,500 करोड़ का लागत खर्च है, मालूम है कि नहीं आपको? 4,500 करोड़ का लागत है और 8,500 का है प्लान में है। फजूल खर्ची के कहाँ बात करते हैं। राष्ट्र है, राष्ट्र सर्वोपरि है ना। आरजेडी का क्या स्टैंड? लोकतंत्र, हम तो विरोध समर्थन का हम अपना स्टैंड तो बता दिए आपको कि हमारे संभावनाएं होने वाले जो सवाल हमारे, उन सवालों का पहले उत्तर तो मिले। इसमें समर्थन विरोध का सवाल कहाँ खड़ा होता है? तेज प्रताप यादव हैं, लगातार महुआ सीट से ताल ठोक रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं। गलतफहमी के शिकार मत होइए, उनकी आत्मा वहां बसती है, ये उन्होंने कहा, काम किया उन्होंने। तो कोई काम करता तो प्रेम तो होता ही है। राष्ट्रीय जनता दल 243 में प्रेम बसता है तेज प्रताप जी का। तो 243 सीट में से कहीं राजद 243 सीट में राजद की आत्मा बसती है ना। और जो नामित होते हैं नेतृत्व के द्वारा वही लड़ते हैं चुनाव। लेकिन आपके विधायक तो रो रहे हैं। नहीं, वो तो उनका वीडियो एक वायरल हुआ है, वो आपने भी देखा। उनके पिता का कुछ प्रसंग आ गया था, उसमें वो भावुक हो गए थे। उन्होंने स्वयं कहा है पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति का कोई बड़ा नहीं होता है। चलिए, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहे। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द करें। धन्यवाद।